सारा, बहुत बुरी हूं ना सुहेल। हमेशा हमेशा सबके साथ गलत करती हूँ। दिया की तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की दुश्मन हूं मैं। ऐसा नहीं है सारा। आदिया को कोई गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उसने इतने गुस्से में ये सब कह दिया था। नहीं सुहेल, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने आज तक जिससे भी मोहब्बत की है ना, जिसका ख्याल रखा है, उसने मेरे साथ यही तो किया है। कितनी खुश थी, चाहती थी कि सब खुश रहे। मुझे तो सिर्फ दुख ही मिलते हैं। सारा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम बहुत अच्छी हो। झूठ मत बोलो सुहेल। तुमने भी तो मुझे कभी नहीं समझा, इसीलिए मुझसे शादी नहीं की ना। मेरी जगह आदिया का इंतखाब किया। मैं तो हमेशा से तुम्हें चाहा था। तुमसे कितनी मोहब्बत की थी। तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं हूं, आदिया है, इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया था। क्या बुरा किया? तो सिर्फ तुम्हें और आदिया को खुश देखना चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा सिंसियर होना बुरा था? नहीं, क्यों आदिया के दिल में मेरे लिए अभी भी इतना बुग़्ज़ है? ऐसा नहीं है सारा। ऐसा ही है सुहेल। अगर ऐसा ना होता ना, तो आदिया मुझे सबके सामने इतना इंसल्ट ना करती, किसी का तो ख्याल करती। आदिया ने वाकई ठीक नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब जाए यहाँ से प्लीज। अकेला छोड़ दे। सुहेब चले जाए यहाँ से। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए। सुहेब, सुहेब मेरी बात तो सुने। तुम तो बहुत समझदार थी, फिर तुमने सारा की इंसल्ट क्यों की? सॉरी बाबा, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नहीं छोटी मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। शौकत, ये सब आपकी ढील है। इस लड़की ने हमेशा मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद की हैं। प्लीज छोटी मामा, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर ऐसी बात है आदिया, तो जाके सारा से माफी मांगो।
तुझे नहीं पता यार, मैंने कितनी मुश्किलों से टिकट और वीजा के पैसे किए। तुझे पता है मैंने अपनी माँ का जेवर बेच दिया है। नहीं नहीं, अभी मैंने किसी को ये बात नहीं बताई है। मेरा तो प्लान यही था कि मैं चुपचाप अपना सामान बांधूं और बस ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं। तुझे पता है मैं काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा हूं। हाँ, जो भी होता है मैं तुझे बताता हूँ यार। मैं भी बाद में बात करता हूँ। मैं पता नहीं, सही, ओके ओके। तो दादू आप कब आई? तुमने अपनी माँ को धोखा दिया, उसके जेवर बेच दिए। शर्म नहीं आई तुम्हें? दादू मेरी बात सुन। बहुत दफा तुम्हारी माँ को समझाया कि इसको इंसान बना दो, मगर उसने मेरी कभी सुनी नहीं। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। दादू प्लीज, हम अब्बू को नहीं बताएगा। दादू प्लीज प्लीज एक दफा माफ कर दे मुझे। क्या माफ करूं? 1000 दफा माफ किया, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आई कभी। बस अब हमारी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा हो गया। दादू मेरी बात सुन, दादू मेरी बात सुने प्लीज, एक दफा मेरी बात सुने प्लीज। बैठ। क्या बैठूं? दादू जा रही हूं मैं, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। दादू मेरी बात सुन। दादू दादू दादू। सॉरी सारा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना या तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मुझे बस एक गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें तो क्या, मैं किसी को भी बिला वजह तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमने और छोटी मामा ने मुझे दी थी। जब मैं नानू के घर से आई थी तो मैं बहुत अफसरदा थी। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरा इस घर में दिल लगा था। सारा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा और छोटी मामा को अपनी माँ की जगह दी। तो शायद मैं आप लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। सारा बेटा, हादिया अपनी गलती पर शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांग रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम हादिया को माफ कर दो। ऐसे माफ नहीं करूंगी। मेरी एक शर्त है और वो हादिया को माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? हादिया को मुझसे वादा करना होगा कि वो अपने दिल से मेरे लिए सारी बदगुमानी निकाल देगी। हम लोग आपस में बहनों की तरह रहेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों हादिया, मंजूर है मेरी शर्त? थैंक यू सारा।